उत्तर प्रदेश के नूराबाद में देवनारायण मिश्र नाम के एक मशहूर बिरयानी वाले रहते थे। जब वो एक दिन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो उन्होंने हिसाब किताब में तेज राघव और स्वाद पहचानने में माहिर अमन को अपने पास बुलाया। बेटा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह दुकान सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, यह एक भरोसा है जो लोगों ने हमारे खानदान पे किया है। बेटा, लोग यहां सिर्फ बिरयानी खाने नहीं आते, अपनापन लेने आते हैं। अगर तुमने स्वाद और ईमानदारी से समझौता किया तो सब खत्म हो जाएगा बेटा, सब खत्म हो जाएगा। अमन की आंखें भर आईं। उसने पिता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। पापा, हम आपकी हर बात याद रखेंगे। राघव बाहर से भले ही शांत रहता था, लेकिन उसके मन में दुकान को बहुत बड़ा बनाने का सपना पल रहा था। पिता के गुजर जाने के बाद महत्वाकांक्षी राघव को अमन के पुराने ढंग से काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक रात जब दुकान बंद हो रही थी, राघव बैठकर हिसाब किताब देख रहा था और मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था, जबकि उधर अमन चुपचाप रसोई साफ करने में लगा हुआ था। अमन, हमें खर्च को कम करना होगा। ये जो तुम बासमती चावल लेते हो और ये जो असली केसर डालते हो ना, मुनाफा घट रहा है इससे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दुकान नहीं बढ़ा पाएंगे, बता रहा हूं। नहीं नहीं यार, सुनो, एक काम करो, इस तरह से धंधा बहुत घाटे में चला जाएगा, कुछ करना होगा। अमन ने हाथ धोए और शांत स्वर में भाई के पास आकर बैठ गया। भैया, अगर हम चावल की क्वालिटी खराब करेंगे या केसर को कम कर देंगे तो ग्राहक पहचान जाएगा, स्वाद कम करेंगे तो ग्राहक कम हो जाएंगे। पिताजी ने यही सिखाया था। राघव अपनी जगह से खड़ा हो गया और तेजी से टहलने लगा। अरे, दुनिया भावना से नहीं चलती अमन, दुनिया मुनाफे से चलती है। मुनाफे से हमें मॉडर्न बनना होगा, समझे? मॉडर्न सजावट पर खर्च करना होगा, दिखना चाहिए यहां पर एसी लाइट, तब जाकर ग्राहक ज्यादा पैसे देंगे, समझे? आजकल स्वाद के साथ साथ लोगों को अच्छा माहौल चाहिए। हाँ, थोड़ा गाना बजना चाहिए, तब होता है। अमन ने पहली बार थोड़ा कठोर होकर जवाब दिया। उसकी आवाज में दर्द था। मुनाफा जरूरी है भैया, लेकिन भरोसा उसका क्या? एक बार भरोसा टूट गया तो वापस नहीं आता। बिजनेस बढ़ाने को लेकर भाइयों में बहस हुई। राघव बदलाव चाहता था और अमन सादगी। तनाव के कारण घर और दुकान का माहौल खराब हुआ और ग्राहकों ने भी इसे महसूस किया। अंततः दोनों अलग हो गए। नूराबाद में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मिश्रा भाइयों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। राघव ने मुख्य बाजार में आलीशान दुकान खोली तो अमन ने ठीक उसी के सामने वाली गली में अपनी सादी सी दुकान। कविता ने एसी की हवा खाते हुए अपनी महंगी साड़ी संभाली। आखिरकार राघव, अब देखो कैसे शहर के रईस और बड़े लोग यहाँ आते हैं। अमन की इस बदबूदार गली में कौन जाएगा? यहाँ सब कुछ पेशेवर होगा। उधर अमन की छोटी सी दुकान में सादगी थी, लेकिन खुशबू वही पुरानी थी। पूजा ने रसोई की सफाई करते हुए अमन के कंधे पर हाथ रखा। अमन, छोटी दुकान हो सकती है, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। पिताजी की आत्मा तो यहीं खुश रहेगी। तभी सामने से गुजरते हुए कविता ने अपनी चमचमाती दुकान से अमन की छोटी सी दुकान को ताना मारा। वाह अमन, रॉयल हाउस के सामने ऐसी झोपड़ी, स्वाद से पेट नहीं भरता। दुकान का रुतबा भी कुछ होता है, रुतबा दिखावे से नहीं, भाभी जी, भरोसे और स्वाद से बनता है। आइए ना, बैठिए, बढ़िया पुश्तैनी बिरयानी खाकर जाइए। कविता ने मुंह बनाया और चली गई। शुरुआत में राघव की आलीशान दुकान पर भीड़ रही, क्योंकि लोग सजावट और एसी की ओर आकर्षित थे। एक दिन जब दुकान खचाखच भरी थी, कविता गर्व से बोली, देखा प्लानिंग क्या चीज होती है। अब हम अमन से 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। राघव को स्वाद की चिंता थी, जबकि अमन की छोटी दुकान पर स्वाद के दीवाने ग्राहक बार बार आ रहे थे। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक अमन की बिरयानी खाकर गदगद हो गए। अरे बेटा,
अमन, यहाँ खाने में वही घर जैसा स्वाद है। राघव की दुकान में तड़क भड़क तो बहुत है, लेकिन वो जो है अपनापन और वो जायका नहीं है। अमन मुस्कुराया। उसके लिए यही तारीफ सब कुछ थी। चाचा, यही तो कोशिश है। मैं पिताजी का नाम डूबने नहीं दूंगा। राघव सख्त मालिक था जो काम में पूर्णता चाहता था। एक दिन कर्मचारी महेश द्वारा नमक ज्यादा डालने पर राघव पूरी दुकान में उस पर चिल्लाया, ये होटल है महेश, होटल तुम्हारा घर नहीं है। अगर काम नहीं आता तो निकल जाओ। बता रहा हूं, यहां ग्राहकों की संतुष्टि सबसे पहले है। तुम्हारी बकवास नहीं समझेंगे। महेश सा गया और कर्मचारी डरने लगे, जबकि अमन अपने कर्मचारियों को परिवार मानता था। एक दिन छोटू से प्लेट गिरने पर, अरे अरे छोटू, अरे लगी तो नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हुई है, कोई बात नहीं। ठीक है, सीखो और अगली बार ध्यान रखना। ठीक है। छोटू की आंखों में डर नहीं, बल्कि अमन के लिए असीम सम्मान था। वो अमन के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था। कविता हर रोज हिसाब देखती। राघव, आज 30 प्लेट कम बिकी है। कल से मार्केटिंग बढ़ानी होगी। शहर में पर्चे बंटवाऊं। राघव मार्केटिंग में ज्यादा खर्च करने के कारण घाटे में रहने लगा, जबकि पूजा रसोई में मदद करने के साथ साथ जरूरतमंदों का भी ध्यान रखती थी। एक दिन उसने दुकान के बाहर एक भूखे बूढ़े आदमी को देखा। अमन, देखो, वो बूढ़ा आदमी, उसे खाना दे दो। पैसे की चिंता मत करो। अमन ने बिना सोचे प्लेट भर दी और उस बूढ़े आदमी को प्यार से खिलाया। पूजा की ये दयालुता अमन के लिए और भी ग्राहक ला रही थी, क्योंकि लोग जानते थे कि अमन नेक इंसान है। अचानक शहर के इंस्पेक्टर अपनी जीप लेकर राघव और अमन की दुकान के सामने रुके। राघव की रसोई की सफाई को लेकर शिकायत मिली थी, जबकि अमन की साफ सुथरी दुकान की तारीफ पूरे शहर में फैल रही थी। इंस्पेक्टर ने अमन की दुकान देखकर कहा, छोटी जगह है, लेकिन सफाई और स्वाद दोनों लाजवाब हैं। फिर राघव की तरफ मुड़कर बोले, बाहर चमक दमक है, लेकिन अंदर गंदगी की शिकायत है। अगर सुधार नहीं हुआ तो जुर्माना लगेगा और दुकान बंद हो सकती है। पुलिस के जाने के बाद राघव और कविता दोनों परेशान हो गए। अमन ने आकर धीरे से कहा, भैया, डर तभी लगता है जब दिल में खोट हो। दुकान को मशीन नहीं, घर बनाओ। धीरे धीरे ग्राहक राघव की दुकान से कम होने लगे और अमन की छोटी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। एक रात घाटे का हिसाब देखकर राघव टूट गया। उसने कहा, मैंने सब कुछ किया, एसी, सजावट, मार्केटिंग, फिर भी लोग अमन के पास जा रहे हैं। कविता ने समझाया, लोग सजावट देखकर आते हैं, लेकिन स्वाद के लिए वापस आते हैं। अगली शाम राघव अमन की दुकान गया। वहां भीड़ थी, लेकिन सुकून भी था। अमन मुस्कुराकर सबको खाना परोस रहा था। यह देखकर राघव को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अमन से कहा, मैंने दिखावे के पीछे भागकर सब खो दिया। तूने साबित कर दिया कि रिश्ता बिजनेस से बड़ा होता है। अमन ने मुस्कुराकर कहा, दुकान अलग हो सकती है भैया, लेकिन हम नहीं। राघव ने माफी मांगी और अपनी दुकान में बदलाव किया। उसने सफाई और स्वाद पर ध्यान दिया, कर्मचारियों के साथ मिलकर काम किया और हर हफ्ते गरीबों को मुफ्त खाना देने लगा। कविता ने भी सजावट छोड़कर क्वालिटी पर फोकस किया। कुछ ही वक्त में नूराबाद की हवा बदल गई। अब दोनों दुकानों से एक ही खुशबू आती थी, स्वाद और अपनत्व की। दोनों भाई साथ मिलकर काम करने लगे। कस्बे के लोग कहते थे, नूराबाद में दो दुकानें हैं, लेकिन कहानी एक ही है, मेहनत, ईमानदारी और भाईचारा।